नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, कल हमने 6 लेसन पढ़ा था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक विकास 1, जिसके अंदर बच्चों हमने नवजात शैशवावस्था, शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था के अंदर शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा का विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, है ना, और साथ में व्यक्तित्व के विकास के बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम बच्चों 7th लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक विकास 2। अब देखो बच्चों, इसके अंदर हम शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। कुरूपता की आयु किसे कहते हैं, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी अध्ययन करेंगे और बौद्धिक विकास के बारे में भी अध्ययन करेंगे। भाषा के विकास के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम लेसन की ओर। देखो बच्चों, बाल्यावस्था जो होती है ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, और बाल्यावस्था के अंदर बच्चों का विकास जो होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत तेजी से होता है। और शारीरिक विकास के साथ साथ यदि हम देखें तो बाल्यावस्था के अंदर बच्चों की जो लंबाई होती है, जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था के अंदर हमने कल देखा था 2 से 5 वर्ष की आयु होती है, तो जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो इस समय इसकी जो लंबाई होती है वो 57.5 इंच के बराबर हो जाती है, और इसका वजन जो होता है मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 48 किलोग्राम के बराबर हो जाता है। अब बालक के चेहरे की बात करें तो बालक के चेहरे पर जो है इसके अंदर कई तरीके के हमें परिवर्तन जो है वो दिखाई देते हैं। धीरे धीरे जो है बाल्यावस्था के अंदर जब बच्चा प्रवेश करता है तो इसके अंदर बच्चा जो है थोड़ा सा मतलब शिशु जैसी जो उसके चेहरे का जो हम कह सकते हैं जो ललक होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है तो धीरे धीरे उसका चेहरे में जो है कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। तो शिशु की जो आकृति होती है एक चेहरे की, उसके अंदर तो बालपन लगता है, बड़ा ही सुहावना लगता है, बच्चा बहुत प्यारा लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था के अंदर प्रवेश करता है वैसे वैसे उसके चेहरे पर जो है थोड़ी थोड़ी कुरूपता आने लगती है, थोड़ा थोड़ा उसके चेहरे का जो है वो ढांचा बदलने लगता है ना। तो हम इस आयु को जो है कुरूपता की आयु भी कह सकते हैं। किसको? बाल्यावस्था को। अब यदि देखें तो बच्चा इस अवस्था के अंदर थोड़ा अनाकर्षक सा लगने लगता है, थोड़ा सा मोटा होने लगता है, थोड़ा लंबाई बढ़ जाती है ना। थोड़ा नाक, आंखें, सभी जो है अंग शरीर के धीरे धीरे वृद्धि करने लगते हैं, विकास करने लगते हैं। तो थोड़ा हम कह सकते हैं कि यह आयु जो है कुरूपता की आयु कहलाती है। अब देखो, बच्चों की जो है मांसपेशियों का विकास भी जो है इसके अंदर तेजी से होता है। इसके साथ साथ बच्चा जो होता है विभिन्न प्रकार की चीजों को सीखने लगता है। इस आयु के अंदर सीखने का विकास जो है बहुत तेजी से होता है, और हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है किसी भी चीज को पहचानने लग जाता है, तर्क वितर्क करने लग जाता है, और थोड़ा बहुत लिखने भी लग जाता है, रंग भरने लग जाता है ना, चित्रकारी करना सीखता है धीरे धीरे, और वो मिट्टी की जो है वो मूर्तियां बनाना भी सीखता है। कब? बाल्यावस्था। हम क्या पढ़ रहे हैं? बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं। अब हम कह सकते हैं इसके साथ साथ और क्या विकास होता है, तो यदि हम देखें तो शारीरिक विकास भी इनमें होते हैं, जैसे दौड़ने लग जाता है बच्चा, एक सीढ़ी को ढाक करके फिर जो है उतरने लग जाता है ना, लांगना सीख जाता है, सीढ़ियों को लांगना सीख जाता है, कूदना सीख जाता है, छलांग लगाना सीख जाता है, रस्सी कूदने लग जाता है ना, स्कीपिंग करने लगता है। हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो है सीखने के गुण जो होते हैं इस आयु के अंदर सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं, और बच्चा तर्क वितर्क भी बहुत करता है। अब बाल्यावस्था जो होती है ये हम कह सकते हैं कि ये जो अवस्था होती है बच्चों की, इसके अंदर बच्चों में भरपूर शक्ति होती है, और उस शक्ति का वो पूरा इस्तेमाल भी करते हैं विभिन्न चीजों को सीख करके, है ना। क्योंकि सीखने में वो सारी शक्ति लगा देते हैं तो उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होता है इस आयु में। तो उसमें जो है हम कह सकते हैं कि इस आयु के अंदर जो लड़के होते हैं उनके अंदर जो है वो ज्यादा श्रम युक्त जो है वो कार्य कर पाते हैं, जबकि लड़कियां जो होती है वो कम श्रम युक्त कार्य जो है वो कर पाती है। क्योंकि लड़कों में जो है पेशियों का विकास भी अच्छा होता है, जबकि लड़कियों में जो है लड़कों की अपेक्षा पेशियों का विकास थोड़ा कम होता है। इसकी वजह से लड़के जो होते हैं अधिक श्रम युक्त कार्यों को अच्छे से अच्छी कार्य क्षमता के साथ कर सकते हैं, जबकि बल्कि लड़कियों की अपेक्षा, है ना। अब यदि हम देखें शारीरिक विकास को, बाल्यावस्था के अंदर यदि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करें बच्चों, हमने ये देखा कि बाल्यावस्था के अंदर तो शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होता है, लेकिन इस समय इनको पौष्टिक आहार की भी आवश्यकता होती है
है ना, क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है इनमें, है ना, और विभिन्न अंगों का विकास भी बहुत तेजी से होता है। लेकिन फिर भी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। उन कारकों की ओर यदि हम ध्यान दें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि शरीर का भार और आकार। यदि शरीर का इस आयु के अंदर शरीर का भार और आकार यदि नहीं बढ़ रहा है, विभिन्न अंगों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, भार जो है, भार में वृद्धि नहीं हो रही है बच्चों की, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो बच्चे जो है किसी बीमारी से ग्रसित है, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हैं, उनको जो है वो पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको जो है घर का माहौल अच्छा नहीं है ना, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिल पा रहा है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको जो है सीखने के अवसर पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण भी उनका शारीरिक विकास कम हो सकता है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि यदि घर के अंदर जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो उनको जो है सीखने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको वैसा माहौल नहीं दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर नहीं दे रहे हैं, उनको वो सारी सीखने की जो है वस्तुएं प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो भी हो सकता है कि बच्चों का शारीरिक विकास इस अवस्था के अंदर थोड़ा कम हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये सभी कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। या फिर हेरिडिटी इफेक्ट भी थोड़ा जो है वो प्रभावित कर सकता है ना, आनुवंशिक गुण भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि यदि पेरेंट्स से कुछ आनुवंशिक गुण बच्चों के अंदर आते ही हैं, हमने देखा ही है, तो यदि पेरेंट्स से आनुवंशिक गुण जब बच्चों में आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर यदि कुछ कमी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि वो हेरिडिटी इफेक्ट के कारण भी हो सकता है, आनुवंशिक गुणों के कारण भी होता है। अब चलते हैं बच्चों संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान का मतलब ये है बच्चों कि संज्ञान एक ऐसी योग्यता है या एक ऐसा गुण है, हम कह सकते हैं, जिसकी सहायता से व्यक्ति जो होता है किसी भी वस्तु की संरचना के बारे में, उसके महत्व के बारे में और उसका विश्लेषण करने की क्षमता जो है अर्जित करता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में, उसकी संरचना के बारे में वो अध्ययन कर सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है, उसके महत्व को समझ सकता है। ये जो क्षमता उसमें डेवलप होती है, ये जो गुण डेवलप होता है, इसको हम कहते हैं संज्ञान। क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास की यदि हम बात करें तो इसके अंदर इस आयु के अंदर जो है बालक जो होते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विभिन्न चीजों को, विभिन्न घटनाओं को, विभिन्न सूचनाओं को समझते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही समझते हैं, आंखों की सहायता से देखते हैं, देख करके हर चीज को पहचानना सीखते हैं, कानों की सहायता से वो सुन करके और ध्वनि के माध्यम से हर चीज को जो है सुनते हैं, है ना, और सुन करके उसका चिंतन मनन करते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, है ना। इसके साथ साथ किसी भी वस्तु को यदि कोई भोज्य पदार्थ है तो उसके बारे में उसको खा करके, चख करके, टेस्ट के द्वारा जो है वो पता लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी जो है संज्ञानात्मक विकास बच्चों का होता है। विभिन्न प्रकार की चीजों को, घटनाओं को, सूचनाओं को वो समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है, इस बाल्यावस्था के अंदर संज्ञानात्मक विकास तो होता ही है, साथ साथ जो है वो बौद्धिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है बच्चों का। अब बौद्धिक विकास के अंदर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं तर्क वितर्क करते हैं, ये ऐसे क्यों हुआ, है ना, चंद्रमा रात को ही क्यों आता है, सूर्य सुबह ही क्यों उदय होता है ना, सूर्य रात्रि में कहाँ चला जाता है, मतलब कई तरीके के प्रश्न जो होते हैं, तर्क वितर्क जो है वो बच्चे इस आयु में करते हैं। कौन सी आयु में? बाल्यावस्था के अंदर। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था के अंदर जो है चिंतन है, मनन है, विश्लेषण है ना, बच्चों की स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं इस आयु के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। हर चीज को सीखने की इनमें बहुत ही जिज्ञासा रहती है, बहुत ही उत्सुकता रहती है, हर चीज को वो सीखना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि बस हमें सब चीज आ जाए, है ना, हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हम सभी कार्य कर ले। और हर चीज बड़ों की कॉपी पेस्ट करने में लगे रहते हैं। बड़े जो करते हैं वही जो है उसका कॉपी पेस्ट करते हैं, वो भी उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। कौन? बाल्यावस्था के अंदर बालक, है ना। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि बालक जो होते हैं अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए गुरुजनों से, अपने साथी जो होते हैं, उनके दोस्त होते हैं या फिर माता पिता होते हैं, उनसे जो है कई प्रकार के प्रश्न भी करते रहते हैं, है ना। और हम कह सकते हैं कि इस आयु के अंदर बच्चे जो होते हैं वो समूह प्रेमी हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर ये गुण डेवलप होता है कि वो जो है उनमें व्यवहारशीलता आ जाती है ना,
वो समूह में रहना सीख जाते हैं, सबके साथ समायोजन करना सीख जाते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ वो समायोजन करना सीख जाते हैं, है ना। बाहर खेलने जाते हैं तो सबके साथ बोलते भी है, उठते भी है, खेलते भी है, झगड़ते भी है, प्यार से भी रहते हैं, है ना। तो कई प्रकार के गुणों का जो है डेवलपमेंट इस अवस्था के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर बच्चों में देखने को मिलता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बाल्यावस्था जो है एक तरीके से सीखने की अवस्था है ना। हाँ, लर्निंग स्टेज हम इसको कह सकते हैं। और बच्चे बड़े ही इसके अंदर जिज्ञासु भी रहते हैं, है ना। अब इसके साथ हम आगे चलते हैं। देखिए, ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था के अंदर बच्चों का भार भी बढ़ता है ना। तेजी से इनका भार बढ़ता है, इनके शरीर के अंगों का विकास तेजी से होता है, इनको जो है वो अच्छे पोषण की भी आवश्यकता होती है ना, अच्छे न्यूट्रिएंट भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस समय जो है संज्ञानात्मक विकास जो है इनका तेजी से होता है। जब इनको प्रचुर मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में डाइट मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा, हम कह सकते हैं पोषक तत्वों से युक्त जब भोजन, संतुलित आहार जब इन्हें मिलेगा तो इनका विकास अच्छा होगा, इनका बौद्धिक विकास भी अच्छा हो सकता है और इनका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा, है ना। और हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करें तो हेरिडिटी इफेक्ट भी जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ बच्चे की परिपक्वता, बच्चा जो है बाल्यावस्था में पूर्ण रूप से जो है उसका, शेषवावस्था में उसका पूर्ण विकास हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद ही वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। तो परिपक्वता भी जो है इस पर डिपेंड, इसको प्रभावित करने वाला एक कारक है। इसके साथ साथ उसको सीखने के अवसर पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो भी जो है उसका संज्ञानात्मक विकास जो है उसको प्रभावित करेगा। यदि इसको पूर्ण रूप से सीखने के अवसर मिल रहे हैं, उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, उसको वातावरण अच्छा मिल रहा है, शिक्षण प्रशिक्षण की उचित व्यवस्थाएं उसके लिए है ना, शिक्षण प्रशिक्षण की उचित सामग्री उसको जो है प्रोवाइड की जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अच्छे से हो सकता है। इसके साथ साथ उनकी ज्ञानेंद्रियां जो है वो पूर्ण विकसित है या नहीं है ना, इसके लिए तभी उनका संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होगा। यदि उनके अंदर किसी भी कोई भी ज्ञानेंद्रिय जो है ठीक ढंग से वर्क नहीं कर रही है, तो फिर उनका संज्ञानात्मक विकास हम नहीं कह सकते कि प्रॉपर तरीके से हो सकता है। इसके साथ साथ उनमें मानसिक योग्यता है या नहीं है, बौद्धिक विकास भी उनका ठीक ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, तो भी इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ यदि बच्चों के मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लग गई है या किसी प्रकार का दोष है या विकार है, किसी प्रकार की बीमारी से वो ग्रसित है, तो भी उनके संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ सकता है, उनका संज्ञानात्मक विकास कम या अधिक हो सकता है। इसके साथ साथ बच्चों की बुद्धि जो होती है वो भी इफेक्ट करती है संज्ञानात्मक विकास को, है ना। बच्चा किस प्रकार का है ना, उसकी बुद्धि लब्धि किस प्रकार की है। यदि 70 से 80 के बीच में बुद्धि लब्धि है तो हम कह सकते हैं क्षीण बुद्धि वाला बच्चा हो सकता है, तो उसका संज्ञानात्मक विकास कम होगा। यदि बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर, 130 या 140 के आसपास है, तो हम कह सकते हैं कि उस बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छा हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि पर भी जो है, बुद्धि भी जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे अच्छा कारक है, बड़ा कारक है। अब चलते हैं समायोजन की क्षमता। बच्चे में समायोजन की क्षमता कितनी है, उसको किस तरीके का माहौल दिया जा रहा है, एटमॉस्फेयर किस प्रकार का है उसके चारों ओर, ये भी जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, तभी उसमें समायोजन क्षमता का डेवलपमेंट होगा। यदि वातावरण ऐसा नहीं होगा, बच्चा अकेला अकेला रहेगा और वो कहीं किसी के साथ खेलेगा नहीं, अकेला दिन भर घर में रहेगा, उसको माहौल घर का अच्छा नहीं मिलेगा, है ना, दिन भर पेरेंट्स जो है उसके ऊपर चिड़चिड़ करते रहेंगे, डांटते रहेंगे, तो उसको जो है जैसा माहौल मिलेगा वैसा ही उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। तो वो फिर विभिन्न परिस्थितियों के साथ समायोजन करना भी नहीं सीख पाएगा, है ना। विभिन्न परिस्थितियों के साथ समायोजन करना उसमें नहीं आएगा तो संज्ञानात्मक विकास भी नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों को जो है अच्छा जो है एटमॉस्फेयर, वातावरण उसे प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ आयु विभेद, आयु विभेद भी जो है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक हम कह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत छोटा बच्चा शेषवावस्था के अंदर यदि हम कहें कि संज्ञानात्मक विकास, हमने कल देखा था कि संज्ञानात्मक विकास इतना अच्छी तरीके से नहीं हुआ था जितना कि बाल्यावस्था के अंदर जो है संज्ञानात्मक विकास हमें देखने को मिला। तो आयु विभेद के कारण भी जो है संज्ञानात्मक विकास जो है पर डिपेंड करता है। आयु के आधार पर संज्ञानात्मक विकास बच्चों का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उन्हें किसी भी चीज को समझने में, उसका अध्ययन करने में, उसका विश्लेषण करने में उतना ही वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जिस प्रकार से उनकी आयु बढ़ती जाएगी ठीक ठीक उनका जो है संज्ञानात्मक विकास भी जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि हमने आज बाल्यावस्था के अंदर शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। बाल्यावस्था के अंदर किस प्रकार से बच्चों के अंदर जो है विकास होता है इसके बारे में भी पढ़ा। संज्ञानात्मक विकास क्या है, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हमारी क्लास यहीं पर खत्म होगी। कल हम बौद्धिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे।